तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी साइंस विज्ञान का चैप्टर टॉपिक की बात करें तो 2 को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है सभी एग्ज़ामों के लिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। अब बात करते हैं अम्ल। पूछा जाता है अम्ल। अम्ल जो है ना, यह एक रासायनिक केमिकल कंपाउंड है, यानी रासायनिक यौगिक है। जो बात करें जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। और बात करें नेक्स्ट देखें तो क्षार जो है जल में मिलाने से इसका पीएच वैल्यू जो है 7 से क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और नमक, लवण जो है, ये लवण एक तरह का जो है नमक का एक लवण है। नमक जिसको कहते हैं ना सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 11। और क्लोरीन की बात करें क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये सभी लवण है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं पीएच वैल्यू। पीएच जो होता है, ये पीएच इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल जो होता है, पीएच इसका वैल्यू -log H+ आयन होता है। और ये पीएच पैमाना की बात करें तो पीएच पैमाना होता है 0 से लेके 14 तक। ये पीएच स्केल होता है। ये जो जितने भी पीएच स्केल की बात करें तो 0 से लेके 14 तक होता है। मिडेन में 7 होता है। ये बीच इसको बोला जाता है। जितना ये कम नीचे जाते जाएगा, यानी 7 से नीचे जितनी होती जाएगी तो अम्लीय प्रकृति की होगी। क्या होगी? अम्लीय प्रकृति की होगी। 7 को उदासीन बोलते हैं। ये उदासीन है। उदासीन जो है पानी जो है उदासीन है। और 7 से ऊपर इधर 14 के तरफ बढ़ता है तो जितने भी पीएच वैल्यू तो उसको क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय प्रकृति की होती है। पीएच जो है इसका खोज सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक डच वैज्ञानिक ने खोजा था। तो स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? तो जल का अम्लीय विलयन स्वाद की बात करें तो कैसा होता है? खट्टा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? भस्म का जो होता है कैसा होता है? तो यह कड़वा होता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में जो घुलनशील भस्म होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो क्षारीय कहलाते हैं। क्षारीय हमेशा 7 से अधिक होता है पीएच वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। पीएच मान किसी भी उदासीन, जैसे जल हो गया, तो उसका ऑप्शन राइट डी होगा, 7 यानी 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से पीएच जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो कौन सा देता है? तो ऑप्शन डी राइट होगा, 13। नेक्स्ट देखेंगे 6। निम्नलिखित में से किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं उसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। बाकी सब में होता है, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो धातु से रिएक्शन करते हैं, जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 7। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सूत्र की बात करें तो CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? तो बनाता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। कार्बोनिक एसिड का सूत्र होता है, कार्बोनिक एसिड का सूत्र की बात करें तो
CO3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 8। किसी विलयन के pH का मान 4 है यानी 4 है तो विलयन कैसा होगा? तो 4 है तो कैसा होगा? तो अम्लीय होगा, यानी 0 से लेके 7 के बीच अम्लीय होता है, अम्लीय होगा। अम्लीय किसे कहते हैं पूछा जाता है। यह एक जो ना रासायनिक यौगिक होता है, जैसे जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, वो 7 से नीचे होता है, उसे ही अम्लीय कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक विलयन नीले लिटमस को लाल यानी रेड करता है तो विलयन का pH मान क्या होगा? तो विलयन का pH मान की बात करें तो 6 होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन लवण है? ऐसा कौन है जो लवण है? तो कौन है? ऑप्शन राइट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। कौन होगा? सोडियम क्लोराइड। यह एक क्या है? तो लवण है। क्वेश्चन नंबर 11। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर की बात करें तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र की बात करें तो NaSCO3 होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। ये NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड। उसके बाद CaCO3 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट इस तरह से। और NaNO3 हो गया सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी। इस तरह से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाने का सोडा यानी बेकिंग पाउडर जो है, खाने का सोडा जो होते हैं बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है? किसका प्रयोग? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यह जो है इसका और नाम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को मीठा या खाने का सोडा भी कहते हैं, और यह बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है, बेकिंग सोडा इन्हीं को बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। नींबू का रस का pH मान यानी pH वैल्यू कितना होता है? तो कितना होता है इसका pH वैल्यू? तो इसका 2.5 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। pH स्केल का आविष्कार किसने किया? यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? तो सोरेनसन ने किया। कब? तो 1909 ईस्वी में किया, और ये एक डच वैज्ञानिक थे। ठीक है, क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, कंपाउंड है? तो कौन विजातीय यौगिक या कंपाउंड है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी फॉर्मूला की बात करें तो CaSO4 × ½ H2O होता है, इस तरह से। नेक्स्ट देखेंगे, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो एंटासिड, ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटासिड का उपयोग होता है। अब बात करें, एंटीबायोटिक होता है प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक होता है पीड़ाहारी, एंटीसेप्टिक पूछा जाता है प्रतिरोधी, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 17। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, और उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। उसके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, यहाँ है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अब एस्कॉर्बिक एसिड के सूत्र की बात करें तो C6 होता है, H8O6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह जो है ना, यह कम आयनिक होते हैं। क्या होते हैं? यह एक तरह से कम आयनिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से रिएक्शन कर धातु यानी मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएंगे कौन? तो सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन सोडियम एवं पोटेशियम बनाएंगे। बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो कौन सा है? तो इसका बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, CA कोस्ट स्टार्ट OH कोस्ट फंड का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा। यहाँ CaO की बात करें तो यह कैल्शियम ऑक्साइड है, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, और यहाँ Ca की बात करें तो कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? अब आता है बात करें तो IUPAC नाम, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो जाएगा। और इसकी राइट आंसर की बात करें तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। अब पूछता है एथेनोइक एसिड का सूत्र CH3COOH होता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 22, कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मान यानी pH मान संभवतः क्या होगा? तो अगर लाल कर देता है तो pH मान क्या होगा? 7 से कम होता है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का? तो टमाटर होगा। टमाटर में जो है ना ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों को कपड़ा में दाग लग जाए तो टमाटर घसने से जो है ना ऑक्जेलिक एसिड कलर कम हो जाता है। ठीक है, अब पूछा जाता है संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिट्रिक एसिड का सूत्र पूछता है C6H8O7 होता है। और उसके बाद बात करें सिरका में भी पूछा जाता है एसिटिक अम्ल की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? CH3COOH होता है। और नेक्स्ट है आपको इमली यहाँ होगा, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन राइट हो जाएगा 20 टमाटर। 24 इम्पोर्टेंट है, सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं तो क्लोर क्षार अभिक्रिया यानी क्लोर क्षार रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 25 जो इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, अम्ल तथा भस्म के जलीय विलयन विद्युत के होते हैं, क्या होते हैं? तो सुचालक होते हैं। सुचालक क्या है? सुचालक को हम लोग बेड कंडक्टर कहते हैं, बेड कंडक्टर के नाम से सुचालक को जाना जाता है। 26 देखेंगे, सिरका में कौन सा एसिड अम्ल पाया जाता है? सिरका में जो है ना एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो ये चींटी में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो संतरा, नींबू ये सब में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड जो है पूछा जाता है इमली, कच्चे आम वगैरह में पाया जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। पूछा जाता है कि मेलिक एसिड किस में? तो सेब में। सिट्रिक एसिड पूछा जाता है तो संतरा, नींबू में। इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे 28, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में जो है मेलिक एसिड यानी मेलिक अम्ल पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अब बात करें नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछा जाता है HNO3, क्या होता है? HNO3 होता है। नेक्स्ट देखेंगे घास यानी घास पत्ते में कौन सा अम्ल पाया जाता है? घास पत्ते में बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो ये संतरा और नींबू में पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड पूछा जाता है, यह इमली और कच्चे आम में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल जो है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? दही, दही जो दूध से दही लैक्टिक एसिड के कारण जमता है। लैक्टिक एसिड एक रासायनिक प्रक्रिया है, कैसा प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया है दूध से दही जमना। ठीक है,
दूध की शुद्धता पूछा था, दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है। चींटी के डंक, चींटी जो डंक और नेटल, नेटल क्या होता है पूछा जाता है। नेटल जो है बिच्छू, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है, तो फार्मिक एसिड पाया जाता है चींटी और बिच्छू के डंक में। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर्मिक अम्ल को मेथोनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में तथा मुख्य रूप से कपड़ों में स्याही के लगे धब्बे को हटाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। फिटकरी व सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फिटकरी और सोरा जो होते हैं इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका उपयोग औषधीय, उर्वरक, फर्टिलाइजर, फोटोग्राफी तथा विस्फोटक बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हरा कशिश में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हरा कशिश में क्या कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है किसमें, तो हरा कशिश में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांतों में क्षय जो कब प्रारंभ होता है, तो जिसका बात करें तो मुंह में जो है ना पीएच जो है, पीएच मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होने लगता है दांतों में। नेक्स्ट देखेंगे संगमरमर, इम्पोर्टेंट है। संगमरमर जो है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का एक केमिकल फार्मूला है। MgCO3 क्या है पूछा जाता है। MgCO3 ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है। और CaSCO3 का होल 3 क्या है, तो यह कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन जो होते हैं उसका pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी क्रिया होती है। दूध से दही जो बनती है निम्न में से कौन सी क्रिया प्रोसेस होती है, तो किण्वन प्रोसेस होता है। इम्पोर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है, तो पूछा जाता है घोल का रंग परिवर्तित होकर पीला यानी येलो हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कुछ उदाहरण की बात करें तो यह जो है ना आकाश का नीला रंग टिंडल प्रभाव के कारण, धुआं जो देखते हैं वो भी टिंडल प्रभाव के कारण होता है। ठीक है। काफ़ी का pH मान कितना होता है, कॉफ़ी का pH मान 5, ऑप्शन ए राइट होता है। भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। विश्व में बात करें तो ब्राज़ील में है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 44। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो किसकी प्रकृति अम्लीय होती है, तो लाइम जूस की प्रकृति अम्लीय होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 जो इम्पोर्टेंट है। विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलती है, तो कौन सा गैस निकलती है, तो Cl2, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। Cl2 गैस निकलती है यानी क्लोरीन गैस निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए 46 जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है कौन सा है, तो विरंजक चूर्ण होते हैं उपयोगी पदार्थ। विरंजक चूर्ण जिसे हम लोग बुझे हुए चूने के नाम से जानते हैं, इसका बुझे सेकेंड नेम की बात करें तो इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी होता है विरंजक चूर्ण की। तो इसकी फार्मूला की बात करें तो यह CaOCl2 होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 47।
बहते हुए रथ को रोकने में उपयोगी यौगिक कंपाउंड कौन सा है? तो फिटकिरी है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 48, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में जो है टैनिक एसिड पाई जाती है। चाय की बात करें तो भारत में असम सबसे पहले पायदान पे है। विश्व में चाय में चीन पहले स्थान पे है। चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 49, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण, इसी को हम लोग बुझे हुए चूने या सेकेंड नाम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। इसका सूत्र होता है की बात करें तो CaOCl2, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुझे हुए चूने की। नेक्स्ट देखते हैं, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। 50, नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो किसका उपयोग सबसे अधिक होता है? तो किसका? तो एक पदार्थ जिसका pH मान जो है 8 से अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे 51 एंड लास्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? तो क्या हो शुद्ध जल विद्युत का संचालन कैसा करेगा? तो नहीं करते हैं, शुद्ध जल नहीं करते हैं, अशुद्ध जल करते हैं, शुद्ध जल संचालन नहीं करते हैं विद्युत का। इस तरह से जो है चैप्टर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉप 51 क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह के कंटेंट आगे आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय